आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ईद के बाद हुई है अब आपसे मुलाकात एंड आई होप आपने ईद शोज को एंजॉय किया होगा। एंड नाउ राइट नाउ इफ यू से पाकिस्तान क्रिकेट इज गियरिंग अप, नो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो गियर अप किया उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे, बट राइट नाउ PSL पाकिस्तान सुपर लीग इज गियरिंग अप और इस वक्त सब चर्चा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की है। तो उसके हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। समा की कोलैबोरेशन किससे हुई, समा किसका पार्टनर बनने वाला है, ये सारी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ जरा थोड़ा सा क्या सब कुछ हुआ रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट पे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पाकिस्तान सुपर लीग का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान सुपर लीग का जब की हम बात करते हैं तो उसकी तैयारियां इन दिनों ज़ोरों शोर से जारी हैं। चंद दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, उन मुकाबलों के हवाले से भी बातचीत रहेगी और पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ जूम पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के मालिक जनाब अली तरीन साहब। और अली साहब, आपको खुश आमदीद दो हवालों से है। एक ये कि समा मीडिया पार्टनर है मुल्तान सुल्तान का और आप हमारे पार्टनर हैं, हम आपके पार्टनर हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का भी और खुश आमदीद करते हैं आपको। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अली वैसे आपको वेलकम ऑन बोर्ड कहा जाए या आप हमें वेलकम ऑन बोर्ड कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपको वेलकम ऑन बोर्ड करेंगे। आई थिंक हमें बाकी लोगों को वेलकम करना चाहिए टू आवर म्यूचुअल पार्टनरशिप एंड इंशाल्लाह जो हम मजेदार चीजें करेंगे इस सीजन में। अच्छा, वैसे वाई समा, वाई मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ दैट वाई डिड यू लुक फॉरवर्ड टू पार्टनर विद अस? हम इस दफा बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं अपने डिजिटल मीडिया पे, ना सिर्फ ट्रेडिशनल पे। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं अपने इतना इनोवेटिव काम करें अपने स्टूडियोज में, अपने शोज में, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो आपके शॉर्ट्स चल रहे हैं, ये है वो चीज़ें जो आजकल के फैंस देखना चाहती हैं। तो हमें लगा कि हम भी एक यंग टीम है, हम भी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो हमने कहा हमारे लिए तो परफेक्ट पार्टनरशिप समा के साथ ही होगी। और प्लस मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सवेरा, और हाफिज आपका भी थोड़ा सा फ़ैन भी हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप इन दिनों लोग पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आप ख़ासे उन मौज़ूआत पर बातचीत करें जिन पर शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और PSL के फ्रेंचाइज के जो दीगर मालिकान हैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाक़यातन PSL का मुस्तकबिल ख़तरे में है? देखिए, आई थिंक लोग जो मेरी पॉइंट है, मेरी बातों की, वो थोड़ा मिस करें। मैं PSL को लव करता हूँ। मैं एज अ ओनर में तो मैं स्टेक होल्डर हूँ उसमें, मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, उसका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है। और मैं PSL को लव करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन। बिफोर आई वाज एन ओनर आई लव PSL। तो मैं तो क्योंकि इतना प्यार करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से, खास तौर पर PSL से, तो मैं चाहता हूँ कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हम जो मुझे नजर आ रहा है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नजर आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मैं तो जब तक मुझे मौका मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूंगा PSL मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर करें, और बेहतर करें, खास तौर पे फैंस के लिए बेहतर करें, एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल इसको ब्रांड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इनको पुश करता रहूंगा कि वो काम बेहतर करें। शायद मेरा तरीकाकार कम लोगों को शायद पसंद ना आए, हों थोड़ा ब्लंट और ज़्यादा, कभी कभी जब चाय पीते हुए फ्लो में आके ज्यादा बातें कर देता हूँ। लेकिन मैं जब बात करता हूँ प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि ब्रांड से प्यार करता हूँ। अभी चाय मंगवाई हुई है अली, जरा फ्लो में हम फिर बातें करें। और मैं कॉफी बनाने वाला था सवेरा, फिर आप लोगों का फोन आ गया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कॉफी नहीं पी सका। एक कॉफी आपकी इधर भी उधार है, जब आप आएंगे आपको वो भी पेश कीजिएगी। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं एक नोटिस ही जारी ना कर दे कि अली साहब ना करें ऐसे? कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ ना करूं जो डैमेज करे। मैं तो PSL को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं तो उनको कह रहा हूं कि ये इश्यूज हैं, हाउ कैन यू वर्क ऑन देम, ये सो आइडियाज़ हैं, इकट्ठे बैठ के इन पे काम करते हैं। तो मैं तो PCB के इंटरनली जब मीटिंग होती है तब उनको मैं कहता हूँ कि आप इनोवेट करें, ये काम करें, वो काम करें। अब जब वो नहीं हो रहा काम, फिर मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम
कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है पब्लिक को नहीं पता कि PSL हैज बीन स्टैग्नेटिंग। एक जमाने में आप देखिए कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची में कंबाइंड। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है कि हम इस लीग को ग्रो करें। 6 मिलियन उस टाइम पे 6 मिलियन था, लेकिन उस टाइम 6 मिलियन था, लेकिन क्योंकि वो डिवैल्यूएशन हो गई थी, डॉलर पैक हो गया था, तो अभी तकरीबन 1.1 बिलियन होता है जो हमें हर साल देना होता है। और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर अगली टीमें आएंगी वो ज्यादा देंगी, इम्पॉसिबल, मुश्किल है। इतना वैसे अली, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस PSL 2 टीम्स एड अप होंगी, डू यू थिंक कि इतना मार्केट में इतने पैसे हैं कि 2 टीम्स आ सकती हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकती है PSL? ग्रेट पॉइंट्स वेरा, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि टीमें आई थी एक्साइटमेंट में आके, उन्होंने बेट करके टीम तो ले ली थी, लेकिन अब 2 साल को अच्छे खासे लॉसेस पड़े, उन्होंने टीम छोड़ दी और फिर हमें मौका मिला कि हम टीम खरीद सकें। ये आराम से हो सकता है, इस साल लोग एक्साइटमेंट में जरूर आए, बड़ी बड़ी बिड्स करके वो ले लें टीम, लेकिन फिर 1-2 साल बाद छोड़ दें। अब इज दैट गुड फॉर द लीग? कि लोग आ रहे हैं कि यार इसमें तो कोई भी फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो हम इसको अबैंडन कर देते हैं। Unless we come up with a win-win situation and a sustainable model for the league and the potential franchise owners, ये लीग आगे नहीं जाएगी। अगर मुझे आप ये देखिए, कोई टीम को, आप मेरी टीम छोड़ें, किसी भी टीम को अगर नुकसान हो रहा है हर साल, तो वो क्या ऐसे सोचेगा कि मैंने हर साल कोई नया काम करना है? वो कभी सोचेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं ऑन फैन एंगेजमेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या अकेडमी में या ट्रेनिंग में? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास एक प्रॉफिटेबल या एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है, तो आप उसके इर्द गिर्द चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्रेंचाइज ओनर है जो चाहता है कि वो अपने लिए एक स्टेडियम बिल्ड करे, फॉर एग्जांपल? कोई है? नहीं, क्योंकि हमें यहीं से कोई पैसे नहीं बन रहे, तो हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे इस पे ज्यादा? अब IPL में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे इस लीग के अंदर? और जब तक वो लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अली, कौन सा मॉडल आपके ख्याल में? बट एक चीज अली, आपने जब तक PSL ज्वाइन नहीं किया था, मतलब आप मुल्तान सुल्तान्स को ओन नहीं करते थे, सलमान सरवर बट साहब से बहुत रेगुलरिटी में इस बारे में बात हुई कि अभी भी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने पोटेंशियल पर नहीं अर्न कर रही हैं। आपको लगता है कि और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो अभी तक फ्रेंचाइजीज ने टैप नहीं किए या कर लिए सब कुछ? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि मॉडल ही इतना फ्लॉड है फ्रॉम डे वन। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी जो अगर आप गाड़ी रेंट करें फॉर एग्जांपल, आप क्या उसमें खर्चे करेंगे? सीट चेंज करेंगे, इंजन चेंज करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, ज्यादा चीजें, या उस गाड़ी में जो आप ओन करते हैं? ऑब्वियसली जिसको आप ओन करते हैं आप उस पर ज्यादा खर्चा करेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो टीमें हैं, हम सब फ्रेंचाइज ओनर्स इनको ओन नहीं करते, हम हर साल इनको रेंट करते हैं। तो क्यों हमारे पास क्या हमारे पास इंसेंटिव है कि एक रेंटेड टीम में हम खर्चे करें और इसको इन्वेस्टमेंट करें? तो इस वजह से बाकी टीमें भी हम जो है वो भी वेट करते रहते हैं, बिल्कुल अपने बस छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ऑफ सीजन में कोई अकेडमी कर लिया, कोई हमने टैलेंट हंट कर दिया स्पॉन्सर ढूंढ के। अब देखें, ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फुल टाइम अकेडमीज, इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम्स, इन टर्म्स ऑफ FDI, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम कब करेंगे? जब तक हमारे पास एक एसेट नहीं है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और अभी जो नई 2 टीमें आएंगी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे मॉडल, हमारे जो रेवेन्यू उसका शेयर लेंगे या उनके लिए एक और मॉडल बना जाए। क्योंकि अभी जो PSL टीम है वो इतना बिजी है जस्ट इन द बेसिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक इन चीज़ों में बातें ये होनी है बाद में। तो इस पर मज़ीद बात आपके साथ करेंगे। आपके वक्त का अली बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और PSL के हवाले से जो आपकी मोहब्बत है उसका आपने इजहार किया है। आने वाले दिनों में मज़ीद गुफ्तगू भी रहेगी। एंड वन मोर टाइम वेलकम ऑन बोर्ड बिकॉज समा हैज जॉइंड हैंड मुल्तान सुल्तान, सो थैंक यू अली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।